आप सभी लोगों ने पावर बीआई यूज किया है। अगर आप लोगों ने पावर बीआई यूज किया होगा तो आपको पता होगा कि वो एक बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है जिसमें आप डेटा विजुअलाइजेशन कर सकते हो। आप फिल्टर्स का यूज कर सकते हो। बेसिकली वो आपको एक रिपोर्ट प्रोवाइड करता है। बट क्या हो कि मैं आपको बताऊं कि आप ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ पाइथन से कर सकते हो। यानी अगर आप पावर बीआई आपने नहीं कवर की है और आप आगे कवर करोगे तो क्या आप अकेले पाइथन से विजुअलाइजेशन कर सकते हो, और वो भी इंटरैक्टिव विजुअलाइजेशन? सो आप बिल्कुल कर सकते हो, और उसके लिए बस आपको कुछ टूल्स और आपको बस अपने कुछ मिनट्स चाहिए होंगे। बाय द एंड ऑफ द सेशन आप किसी भी तरह के डेटा सेट पे इंटरैक्टिव रिपोर्ट बना सकोगे विद द हेल्प ऑफ ओनली पाइथन। सो इसके लिए आपको कुछ लाइब्रेरीज यूज करनी पड़ती है, जिसमें से एक है स्ट्रीमलिट, जिसका यूज आप करोगे ऐप क्रिएट करने के लिए। सेकंड है पांडास, जिसका यूज आप करोगे डेटा को एनालाइज करने के लिए। एंड थर्ड है प्लॉटली, जिसका यूज आप करोगे डेटा को विजुलाइज करने के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो टू आवर पाईचार्म। सो सबसे पहले हम पाईचार्म पे जाते हैं एंड लेट्स क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। सो लेट मी क्लिक ऑन दिस। और यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट है, सो मैं न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ और मैं अपने प्रोजेक्ट का कुछ भी नाम रख देता हूँ। जैसे मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम विजुअलाइजेशन है या रिपोर्ट है, तो मैं विजुअलाइजेशन रख देता हूँ, विजुअलाइजेशन। एंड क्रिएट दिस विंडो। सो ये मैंने लाइक अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया। नाउ सेकेंड थिंग इज हमें अपनी लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करना है। सो लेट्स गो टू टर्मिनल, एंड टर्मिनल पे जाकर मैं अपनी सभी लाइब्रेरीज इंस्टॉल करता हूँ। सो आपको जो लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है सबसे पहले वो पांडाज है, डेटा को एनालाइज करने के लिए। सो आप लिखोगे पिप इंस्टॉल पांडाज और यू विल हिट एंटर, और ये आपका पांडाज इंस्टॉल कर देगा। तो पांडा सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो गया है। अब हमें इंस्टॉल करना है प्लॉटली। सो पिप इंस्टॉल प्लॉटली एंड हिट एंटर, और अब मेरा प्लॉटली भी इंस्टॉल हो जाएगा। प्लॉटली इंटरैक्टिव ग्राफ्स क्रिएट करने में ज्यादा बेटर लाइब्रेरी है, लेकिन इसे सीखना बहुत आसान है। अगर आपने प्लॉटली नहीं कवर किया या आपने स्ट्रीमलेट नहीं कवर किया है तो भी आपको इस पूरे सेशन में काफी चीजें समझ में आ जाएंगी, एंड यू विल बी लर्निंग अ लॉट बाय द एंड ऑफ दिस होल वीडियो। आफ्टर दैट हमें इंस्टॉल करना है स्ट्रीमलेट। तो पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलेट एंड हिट एंटर। अब हमारी स्ट्रीमलेट में इंस्टॉल हो गया है। ओके। हाँ, अगर ऐसा हो सकता है कि आप स्ट्रीमलेट इंस्टॉल कर रहे हो तो आपको आपसे आपकी ईमेल आईडी मांगे, तो आप अपनी कोई भी ईमेल आईडी दे दीजिएगा। नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट अ न्यू फाइल। सो लेट मी क्लिक ऑन न्यू, एंड न्यू में मैं पाइथन फाइल पे जाता हूँ और मैं इसका नाम रखता हूँ मेन। एंड आफ्टर दैट मैं यहाँ पे सभी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लेता हूँ। सो इंपोर्ट पांडास एस पी डी, एंड देन इंपोर्ट plotly.express as px, and after that import streamlit as st. ग्रेट। सो राइट नाउ हमने इन तीनों लाइब्रेरीज को भी इंस्टॉल कर लिया है। अब हम लोग अपने वेब ऐप को एक बार क्रिएट करते हैं। सो स्ट्रीमलिट में बहुत से ऑप्शंस होते हैं लाइक ऐप को क्रिएट करने के लिए। सबसे पहले हम अपने वेब ऐप का कॉन्फ़िगरेशन सेट करते हैं। तो यहां पर आप लिखोगे st.set कर दो, सेट पेज कॉन्फ़िगरेशन, यानी सेट पेज कॉन्फ़िग। और यहां पर सबसे पहले आप दे सकते हो पेज का टाइटल। तो मेरे पेज का टाइटल होगा एडिडास सेल्स। हम एडिडास के डेटा पे वर्क करेंगे। सो मैं अभी आपको वो एडिडास का डेटा सेट शो करूंगा। इसके बाद पेज आइकन, कि हम अगर कोई आइकन यूज करना चाहते हैं तो क्योंकि हम लोग एडिडास के डेटा सेट पे वर्क करेंगे तो मैं कोई भी एडिडास का आइकन ले लेता हूँ, लोगो ले लेता हूँ। सो लेट मी गो ऑन गूगल और मैं यहाँ पे एडिडास सर्च करता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे आपको बहुत से एडिडास के लोगो मिल रहे हैं इस तरह से। ठीक है, मैं इस पे राइट क्लिक करता हूँ, ओपन इमेज इन न्यू टैब, और ये मेरे पास इस तरह से टैब इमेज आ रही है। इसका यूआरएल है, इसे मैं कॉपी करता हूँ और पाईचार्म में जाकर कोड्स में पेस्ट कर देता हूँ। आफ्टर दैट लेआउट। लेआउट क्या होता है, तो जैसे फोन के लिए हम लोग सेंटर यूज करते हैं, लेकिन लैपटॉप के लिए हम लोग वाइड यूज करते हैं, डेस्कटॉप के लिए। सो ये अब आपने अपने वेब ऐप का कॉन्फ़िगरेशन सेट कर लिया है। अगर आप इस फाइल को रन करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए टर्मिनल है, टर्मिनल पे जाइए और यहाँ पर लिखिए स्ट्रीमलेट रन, और आफ्टर दैट अपनी फाइल का नाम। तो ये आपकी फाइल है main.py।
तो यहाँ पे main.py और रन कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि आपके पास कुछ इस तरह से एक वेब ऐप ओपन हो रहा है, और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एडिडास का लोगो है, थोड़ा छोटा लोगो है, और यहाँ पे एडिडास सेल्स लिखा हुआ है। तो आपका पेज कॉन्फ़िगरेशन सेट हो गया है, समथिंग लाइक दिस, राइट? नाउ व्हाट आई वांट, सो आई वांट टू क्रिएट विजुअलाइजेशन। तो सबसे पहले हम डायरेक्टली विजुअलाइजेशन पे ही जाते हैं, लेकिन उससे पहले हम डेटा देख लेते हैं। तो मेरे पास ये डेटा है एडिडास का। एडिडास से रिटेलर्स लाइक शूज परचेज करते हैं, तो अलग अलग रिटेलर हैं, फुट लॉकर, वॉलमार्ट, स्पोर्ट्स डायरेक्ट, ओके। हर रिटेलर की अपनी आईडी है, उनका इनवॉइस डेट है, रीजन है, स्टेट है, सिटी है, प्रोडक्ट है, इसके बाद प्राइस है उसकी, फिर कितने यूनिट सोल्ड हुए, कितने यूनिट्स सेल हुए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, ऑपरेटिंग मार्जिन क्या है, 50% का प्रॉफिट हुआ, 30% का प्रॉफिट हुआ, और यहाँ सेल्स मेथड है कि कहां पर सेल हुई, उनके स्टोर में हुई या आउटलेट में हुई, इस तरह से मेरे पास डेटा है। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले हमें इसी डेटा को, ये मेरा एडिडास का डेटा है, इस डेटा को मुझे कॉपी करना है और अपने पाई चार्म में प्रोजेक्ट में जाकर विजुअलाइजेशन पे मैं क्लिक करता हूं और कंट्रोल वी से पेस्ट कर लेना है। सो ये एडिडास डॉट सीएसवी नेम की फाइल यहां पर पेस्ट हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट थिंग इज टू लोड द डेटा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम डेटा को लोड करेंगे। तो लोड कैसे कर सकते हो आप डेटा को? पांडास की हेल्प से। आप यहां लिखोगे pd डॉट रीड सीएसवी एंड आफ्टर दैट एडिडास डॉट सीएसवी, ओके। एंड अगर आप इस डेटा को देखना चाहते हो अपने स्ट्रीमलेट में ही, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो st डॉट डेटा फ्रेम और df। इससे क्या होगा कि आपका ये डेटा फ्रेम आपके ऐप में शो होगा। सो लेट मी गो हियर और देखिए यहाँ पे ऑलवेज रीरन का ऑप्शन आ रहा है क्योंकि आपकी फाइल चेंज हो गई है। तो यहाँ ऑलवेज रीरन पे मैं क्लिक कर देता हूँ और ये थोड़ी देर रन करेगा, और ये देखिए जो डेटा अभी हमारे एक्सेल में था वो डेटा अब आपके ऐप में है, और ये सारा डेटा आपको यहाँ पर शो कर रहा है, राइट? इवन आप यहां से इसे डाउनलोड भी कर सकते हो फिर से, समथिंग लाइक दिस, ओके। नाउ द थिंग इज कि हमें इसी डेटा पे विजुअलाइजेशन करना है। तो हम एक एक करके इस डेटा सेट पे विजुअलाइजेशन करते हैं, ठीक है? जैसे कि हम इस डेटा सेट में क्या क्या विजुअलाइज कर सकते हैं। सो इस पे हम अलग अलग तरह की एनालिसिस कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे मैट्रिक्स पे। मैट्रिक्स का मतलब होता है कि क्या की पॉइंट्स हैं जो हम इस पर्टिकुलर डेटा से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए तो बहुत से नंबर हैं और यहाँ पे ये डेटा है। तो अगर मुझे पता करना है कि टोटल नंबर ऑफ सेल कितनी हुई, तो अगर मुझे फाइंड आउट करना है टोटल नंबर ऑफ सेल, तो अगर मैं यहाँ पर किसी भी कॉलम के अंदर की वैल्यू को काउंट कर लूं तो मुझे टोटल नंबर ऑफ सेल मिल जाएगी, राइट? सो मैं यहाँ पे कुछ कुछ मैट्रिक्स यूज करना चाहता हूँ। सो लेट मी गो हियर और मैं यहाँ पर यूज करूंगा कॉलम्स का। तो बेसिकली मैं चाहूंगा कि मेरे पास कुछ इस तरह से कॉलम हो और यहाँ पर टोटल सेल हो, टोटल प्रॉफिट हो, एवरेज प्रॉफिट हो, ओके, इस तरह से मेरे पास मैट्रिक्स हो। तो ये कॉलम होते हैं, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। सो लेट मी गो हियर एंड लेट मी राइट की मैट्रिक्स, ओके। और यहाँ पे मैं कुछ कॉलम ले लेता हूँ, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉमा कॉलम 4, ये मेरे वेरिएबल्स हैं। और स्ट्रीमलेट में कॉलम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे लिखते हैं st डॉट कॉलम्स, ओके। नाउ द थिंग इज कि मैं यहाँ पे यूज करता हूँ कॉलम 1 का मैट्रिक। तो कॉलम 1 का मैट्रिक क्या है? तो मैं कहता हूँ कॉलम 1 का मैट्रिक होगा टोटल नंबर ऑफ सेल्स, ओके। तो यहां पर मैं लिखता हूं टोटल सेल्स एंड आफ्टर दैट यहां पर मैं वैल्यू पास कर दूंगा। तो डीएफ रिटेलर डॉट काउंट, जितनी बार रिटेलर आया है उतनी बार ही रिटेलर ने परचेज किया है, तो रिटेलर डॉट काउंट। और अब अगर आप अपने लाइक ऐप पे जाएंगे तो यहां पर देखेंगे टोटल सेल्स आ रहा है विच इज 9648, यानी कि इस डेटा में 9648 रोज है और उतनी बार ही सेल हुई है। आफ्टर दैट हम यहाँ पे आगे जाते हैं और यहाँ पर आप देखिए यूनिट सोल्ड है। तो मैं पता करना चाहता हूं कि हमने टोटल कितने यूनिट सेल किए। तो हमें यूनिट सोल्ड कॉलम के अंदर सम करना होगा। सो मैं सिंपली यहाँ पे सेकेंड कॉलम का यूज करूंगा, कॉलम 2 डॉट मेट्रिक एंड टोटल यूनिट सोल्ड। तो टोटल यूनिट्स एंड कॉमा डीएफ यूनिट्स सोल्ड का सम कर दो, समथिंग लाइक दिस।
और ये मुझे यूनिट सोल्ड का सम यहां पर कुछ इस तरह से प्रोवाइड करेगा, राइट। आफ्टर दैट मैं चाहता हूं टोटल प्रॉफिट। सो टोटल प्रॉफिट अगर मुझे फाइंड करना है, सो सिमिलरली मैं यही सेम टास्क करूंगा, इसी को मैं कॉपी करता हूं और यहां पर पेस्ट कर देता हूं, कॉलम 2 की जगह कॉलम 3 रख देता हूं और यहां पे टोटल प्रॉफिट लिख देता हूं और फिर इसके बाद यहां पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट का भी सम कर देता हूं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मैंने सम कर दिया और अब अगर आप देखेंगे तो मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट का सम आएगा समथिंग लाइक दिस। नाउ ये नंबर बहुत बड़ा है तो इस नंबर को मैं थोड़ा स्मॉल करना चाहता हूं। ओके, सो अगर आप इसे स्मॉल करना चाहते हो तो आप इस पूरी वैल्यू को राउंड कर सकते हो। आप चाहो तो इसी के आगे डॉट राउंड लिख सकते हो। ओके, और आप देखोगे तो ये राउंड हो चुका होगा। और अगर यहाँ पे आप फ्लोट देख रहे हैं तो इसे आप इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हो, तो आप इसी के आगे डॉट एस टाइप INT लिख सकते हो। तो इससे आपका जो डेटा है वो इंटीजर में भी कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से। इसके साथ साथ मान लीजिए आपको एवरेज मार्जिन भी देखना है। एवरेज मार्जिन का मतलब कि आपको ऑन एन एवरेज कितना मार्जिन से प्रॉफिट होता है, तो आप ऑपरेटिंग मार्जिन का एवरेज भी निकाल सकते हो। ठीक है, सो मैं यहां पर यूज करता हूं कॉलम 4 डॉट मेट्रिक एंड एवरेज प्रॉफिट मार्जिन। तो एवरेज मार्जिन मैं लिख देता हूं एंड आफ्टर दैट DF ऑपरेटिंग मार्जिन, ये मेरे कॉलम का नेम है, ऑपरेटिंग मार्जिन एंड आफ्टर दैट डॉट मीन एंड दैट्स इट। और अब अगर आप यहां पर जाएंगे तो आपको एवरेज मार्जिन भी शो कर रहा है, लेकिन देन अगेन इस वैल्यू को भी मुझे राउंड करना होगा और हो सके तो इंटीजर में भी कन्वर्ट करना होगा। सो डॉट राउंड, राउंड में मैं पॉइंट के बाद 1 डिजिट रख लेता हूं कि पॉइंट के बाद 1 डिजिट हो और फिर दैट इज इट, इसे इंटीजर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। और अब अगर आप देखेंगे तो 0.4% का मार्जिन है, 40% का मार्जिन है, ये मेरे पास कुछ इस तरह से डेटा शो कर रहा है, राइट। नाउ द थिंग इज देयर आर सम अदर थिंग्स जिससे आप इस पूरे रिपोर्ट को थोड़ा ब्यूटीफाई कर सकते हो। जैसे कि आप यहां पर यूज कर सकते हो कंटेनर का। सो बेसिकली आप यहां लिख सकते हो विद st.container। तो कंटेनर के अंदर क्या होता है, कंटेनर के अंदर आप बहुत सी वैल्यूज रख सकते हो, तो वैसे ही विद st.container है और ये जितनी भी मेरी मैट्रिक्स है इसको मैं कंटेनर के अंदर रख देता हूं समथिंग लाइक दिस। अब अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास ये सारी वैल्यूज आ रही है बट कंटेनर दिख नहीं रहा है। ये कंटेनर इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि आपके कंटेनर में एक पैरामीटर होता है जिसका नाम होता है बॉर्डर। और ये जो बॉर्डर पैरामीटर है इसकी वैल्यू आपको ट्रू पास करनी होगी। और जैसे ही आप ट्रू पास करेंगे और अब आप जाएंगे तो आप देखेंगे आपके पास ऐसे एक कंटेनर आ रहा है और इसके अंदर ये सारी वैल्यूज आपको शो कर रही है, राइट। नाउ आफ्टर दिस देयर आर फ्यू अदर एनालिसिस जो आप कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको पता करना है रिपीट कस्टमर्स, जैसे रिपीट कस्टमर्स का मतलब है कि रिटेलर्स जो है हमारे उसमें फुट लॉकर ने हमसे कितनी बार परचेज किया, हमसे वॉलमार्ट ने कितनी बार परचेज किया, या फिर हमसे स्पोर्ट्स डायरेक्ट ने कितनी बार परचेज किया, वेस्ट केयर ने कितनी बार परचेज किया। तो ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए आपको रिटेलर के अंदर जो वैल्यूज हैं उनको काउंट करना पड़ेगा। सो मैं यहां पर जाता हूं एंड लेट्स राइट रिपीट कस्टमर एनालिसिस। ओके, और मैं यहां पे लिखता हूं रिटेलर। ओके, रिटेलर काउंट इज इक्वल टू, एंड मैं यहां पे लिखूंगा DF रिटेलर के अंदर जो वैल्यूज हैं उनको काउंट कर लो। तो रिटेलर वैल्यू काउंट्स। ओके, अगर आप इसे देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे st.data फ्रेम, और हमेशा किसी भी वैल्यू को शो करने के लिए आप st.data फ्रेम लिख सकते हो। और यहां पर आप देखेंगे तो आपके पास रिटेलर आ रहा है और काउंट आ रहा है। फुट लॉकर 2637 टाइम्स उन्होंने परचेज किया, वेस्ट केयर ने 2374 टाइम, स्पोर्ट्स डायरेक्ट ने 2032 टाइम्स, कोल्स ने कितनी बार, अमेजॉन ने, और उसके बाद वॉलमार्ट ने, समथिंग लाइक दिस। नाउ द थिंग इज कि अगर आप इस डेटा को पाई चार्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, उसके लिए आपको पाई चार्ट का यूज करना पड़ेगा। बट बिफोर दैट मैं आपको बता दूं कि जब भी आप किसी भी कॉलम का वैल्यू काउंट करते हो तो वो कॉलम इंडेक्स में कन्वर्ट हो जाता है।
तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं रीसेट अंडरस्कोर इंडेक्स, और इससे क्या होगा कि आपका रिटेलर कॉलम इंडेक्स में नहीं रहेगा, कॉलम में आ जाएगा। जैसे आप देखिए यहाँ 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, क्योंकि आपने इंडेक्स रीसेट कर दिया है, और ये रिटेलर जो है वो आपका अब कॉलम हो गया है, राइट, समथिंग लाइक दिस। ओके, सो ये रिटेलर है और ये काउंट है। अब मुझे इन दोनों के बीच में पाई चार्ट चाहिए, सो आई विल यूज प्लॉटली। सो मैं यहां पर जाता हूं और लिखता हूं फिगर इज इक्वल टू, एंड आफ्टर दैट पी एक्स डॉट एंड पाई चार्ट, राइट, समथिंग लाइक दिस। नाउ इस पाई चार्ट में सबसे पहले आप डेटा फ्रेम का नाम देते हो, तो मेरे डेटा फ्रेम का नाम है रिटेलर काउंट। इसके बाद आप जिस कॉलम पे वर्क कर रहे हो उस कॉलम का नाम देते हो, तो उसे बोलते हैं नेम्स। नेम्स में आप रखोगे रिटेलर, एंड आफ्टर दैट जो वैल्यूज है वो आप देते हो, वैल्यूज है काउंट, राइट, समथिंग लाइक दिस। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे काउंट है और रिटेलर है, राइट। नाउ लेट मी शो दिस ग्राफ। सो आप यहाँ पे लिख सकते हो एस टी डॉट प्लॉटली चार्ट और डॉट फिग, फिगर जो आपका फिगर है वो। अब अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे, ओके, लेट इट रन फर्स्ट। सो ये देखिए आपके पास कुछ इस तरह से ग्राफ आ रहा है, ओके। फुट लॉकर, वेस्ट गियर, स्पोर्ट्स डायरेक्ट कॉल्स, अमेजॉन और वॉलमार्ट, इस तरह से समथिंग लाइक दिस। और 27.3% ऑफ टाइम्स लाइक फुट लॉकर ने ज्यादा परचेज किया है रेदर देन अदर्स, ओके। नाउ द थिंग इज कि आप इसे भी किसी कॉलम में रख सकते हो, जैसे मैंने टोटल सेल को एक कॉलम में रखा, टोटल यूनिट को एक कॉलम में रखा, वैसे ही। सो लेट मी क्रिएट सम कॉलम्स। मैं अभी रैंडमली कुछ कॉलम्स ले रहा हूं, कॉलम 1, कॉलम 2, एंड एस टी डॉट कॉलम्स 2। और अगर आप चाहते हो कि ये सारी वैल्यूज आपके कॉलम में आए, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो विद कॉलम 1, एंड ये सारी वैल्यूज आप अपने कॉलम में रख सकते हो, ओके। सो मैं यहाँ पे इंडेंटेशन का यूज करता हूं, एंड दिस इज माय रिपीट कस्टमर एनालिसिस। आफ्टर दैट व्हाट डू वी वांट? सो से आपको कोई और एनालिसिस करनी है, यहां पर एनालिसिस इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पर इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे पाइथन से रिपोर्टिंग कर सकते हो। से आपको यहां पर एक और एनालिसिस करनी है, और वो एनालिसिस है लाइक प्रोडक्ट वाइज टोटल ऑफ प्रॉफिट की, किस प्रोडक्ट से आपको ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, ओके। सो आप प्रोडक्ट वाइज टोटल प्रॉफिट फाइंड आउट करना चाहते हो, तो मैं यहां पर जाता हूं और लिखता हूं प्रोडक्ट वाइज टोटल प्रॉफिट, एंड आफ्टर दैट विद कॉलम 2। ऑब्वियसली आप जो कुछ भी करोगे आप सेकेंड कॉलम में करोगे, तो विद कॉलम 2, एंड यहां पर मैं प्रोडक्ट प्रॉफिट नाम का वेरिएबल लेता हूं, और मैं लिखूंगा डीएफ डॉट ग्रुप बाई, ग्रुप बना लो किसका, प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट का ग्रुप बना लो, एंड आफ्टर दैट ऑपरेटिंग प्रॉफिट का सम कर दो। अगर आपको एवरेज निकालना है तो आप मीन करोगे, अगर आपको सम करना है तो आप सम करोगे। आप जिस भी कॉलम का ग्रुप बाई करते हो उसको आप वो आपका इंडेक्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसे आप रीसेट इंडेक्स कर दो, रीसेट इंडेक्स। और अगर आप देखना चाहते हो तो आप एस टी डॉट डेटा फ्रेम और प्रोडक्ट प्रॉफिट भी लिख सकते हो, ठीक है। एंड लेट मी शो इट टू यू। सो ये देखिए ये प्रोडक्ट है और ये उसका प्रॉफिट है, राइट। अगर आप चाहते हो कि ये बार चार्ट में कन्वर्ट हो जाए तो आप बार चार्ट का यूज कर सकते हो। सो यहां पर मैं लिखता हूं से पीएलटी डॉट बार चार्ट, और मेरे डेटा फ्रेम का नाम क्या है, पीएलटी नहीं, पीएक्स। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ फिगर इज इक्वल टू पी एक्स डॉट बार चार्ट। मेरे डेटा फ्रेम का नाम क्या है, सो डेटा फ्रेम का नाम है प्रोडक्ट प्रॉफिट। सो प्रोडक्ट अंडरस्कोर प्रॉफिट, एक्स की वैल्यू क्या है, तो एक्स की वैल्यू प्रोडक्ट है, एंड वाई की वैल्यू क्या है, तो वाई की वैल्यू ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ओके। एंड एस टी डॉट प्लॉटली चार्ट फिग, दैट्स इट। और अब अगर आप अपने ऐप पे जाएंगे, सो इट इज रनिंग और आपको ये कुछ इस तरह से शो करे, राइट। नाउ द थिंग इज कि अगर आप चाहते हो कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आए तो आप वो भी कर सकते हो। आपको सिंपली जहां पर आपने ग्रुप बाई किया है वहां पे आप सॉर्टिंग कर लो। सो आप यहाँ पे लिख सकते हो डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज, और किसके भी आप पे सॉर्टिंग करनी है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के भी आप पे सॉर्टिंग करनी है। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए
तो असेंडिंग की वैल्यू को फॉल्स कर देना है, दैट्स इट। ओके, नाउ अगर आप रन करेंगे सो आपके पास कुछ इस तरह से आएगा रिजल्ट। और अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे नंबर भी शो हो तो आप यहाँ पे एक पैरामीटर भी पास कर सकते हो। यहाँ पर एक पैरामीटर है टेक्स्ट नाम का पैरामीटर, और यहाँ पर आप लिख दो ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और अब अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे नंबर्स भी शो होंगे, समथिंग लाइक दिस, राइट, इस तरह से। अगर आप देखो तो यहाँ पे जो नंबर आपको शो हो रहे हैं, नंबर में पॉइंट के बाद बहुत से नंबर्स हैं, तो आप क्या कर सकते हो कि आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट को राउंड भी कर सकते हो। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट को राउंड करने के लिए आप क्या करो, सो यहाँ पर प्रोडक्ट प्रॉफिट जो आपका डेटा फ्रेम है, आप लिखो प्रोडक्ट प्रॉफिट डेटा फ्रेम, और इस प्रोडक्ट प्रॉफिट डेटा फ्रेम को राउंड कर दो। तो आप लिख सकते हो प्रोडक्ट प्रॉफिट एंड डॉट राउंड, दैट्स इट। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट प्रॉफिट के अंदर जो भी नंबर्स होंगे वो राउंड हो जाएंगे। सो अब अगर आप देखेंगे तो ये सारी वैल्यूज राउंड हो गई है एंड नाउ इट इज लुकिंग बेटर। नाउ इसके साथ साथ सपोज आपको इसमें कुछ और एनालिसिस करनी है, ओके, जैसे कि यहां पर अगर आप देखेंगे तो मेरे पास इनवॉइस डेट है कुछ इस तरह से। सो अगर आप चाहते हो कि डेट वाइज मुझे प्रॉफिट शो हो, ओके, डेट वाइज मुझे प्रॉफिट शो हो कि लाइक फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट हमारा प्रॉफिट कैसा रहा और प्रॉफिट का ट्रेंड कैसा रहा। सो हमें अगर ये देखना है, सो आप यहाँ पे, आपने यहाँ पे कॉलम 1 लिया, कॉलम 2 लिया, नाउ लेट्स गो बिलो, और अब हम कुछ नए कॉलम लेते हैं। फिर से मैं नया कॉलम लेता हूं, कॉलम 1 कॉलम 2, और यहां पे लिखता हूं इज इक्वल टू एस टी डॉट कॉलम, क्योंकि देखो पहला जो स्क्रीन है वो फिल हो गया है, राइट। आई मीन अगर आप देखो तो यहाँ पे 2 ग्राफ इनफ है, अब मुझे नीचे जाना है। सो मैंने नए कॉलम ले लिए, कॉलम 1 कॉलम 2, और मैं यहाँ पे यूज करूंगा विद कॉलम 1। नाउ हमें क्या फाइंड आउट करना है, सो इस डेटा सेट में हमें डेट वाइज प्रॉफिट देखना है। सो लेट्स क्रिएट अ सिंपल ग्राफ। सो फिगर इज इक्वल टू px डॉट लाइन, एंड डेटा फ्रेम क्या है, सो डेटा फ्रेम ऑब्वियसली मेरा df है। x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू इनवॉइस डेट है, एंड y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। इसमें मुझे कोई एनालिसिस नहीं करनी, बस मुझे इस ग्राफ को शो करना है। तो st.plotly चार्ट और फिगर, एंड लेट्स डू दिस ऑल्सो। तो ये भी अभी रन हो रहा है एंड आपके पास कुछ इस तरह से डेटा आ रहा है। अब ये कैसा डेटा आ रहा है, राइट, व्हाट इज दिस नाउ। द थिंग इज कि यहाँ पे सारी वैल्यू हौच पौच हो रही है, और इसके पीछे रीजन क्या है। सो देखिए सारी वैल्यूज आपकी हौच पौच इसलिए हो रही हैं क्योंकि आपकी जो फाइल है वो सीएसवी फाइल, और सीएसवी फाइल में होने की वजह से पांडास को नहीं पता कि ये इनवॉइस डेट एक्चुअल में एक डेट कॉलम। तो सबसे पहले तो आपको इस डेट कॉलम को डेट में कन्वर्ट करना होगा। सो लेट्स डू दिस फर्स्ट। तो जब मैंने यहाँ pd डॉट रीड सीएसवी किया है, मैं यहीं पर जाता हूं और मैं लिखता हूं df इनवॉइस डेट, और इसको डेट टाइम में कन्वर्ट कर दो। सो pd डॉट टू डेट टाइम एंड df इनवॉइस डेट, invoice date. Now if I'll go here, okay, and let me run this again. तो सबसे पहले तो ये मेरा एक डेट टाइम हो, अभी राइट नाउ जो मेरा इनवॉइस डेट है वो एक डेट टाइम, राइट। नाउ लेट मी रन दिस अगेन, ओके। अभी भी अगर आप देखेंगे तो कुछ प्रॉब्लम है, अभी भी ये मुझे इस तरह से ही फिगर शो कर रहा है। सो हम क्या करेंगे कि इसको सॉर्ट कर लेंगे, डेटा डेट को हम सॉर्ट कर लेंगे। तो एक बार जब आपने डेट यहां पर दे दी, डेट को मतलब इसको बता दिया कि डेट है, तो इसे सॉर्टिंग कर लेते हैं। सो आप यहाँ पे लिखोगे df इज इक्वल टू df डॉट सॉर्ट अंडर स्कोर वैल्यूज, एंड या फिर आप सॉर्टिंग हमेशा यहीं पर ही कर लो लास्ट में, जब आप डेट टाइम पे वर्क कर रहे हो। तो आप यहाँ पे लिखो df is equal to df dot sort underscore values, and invoice date को सॉर्ट करना है, ओके। और अब आप इसे रन कर दीजिए, ऑलवेज रीरन, और आप देखेंगे कि आपके पास कुछ इस तरह से एक लाइन चार्ट आ रहा है, समथिंग लाइक दिस। नाउ व्हाट इज दिस लाइन चार्ट,
सो ये लाइन चार्ट आपको शो कर रहा है कि ओवरऑल आपका हर पर्टिकुलर डेट में, जैसे जनवरी 20 टू अप्रैल 20 तक आपका क्या ट्रेंड रहा, फिर अप्रैल 20 टू जुलाई 20 आपका क्या ट्रेंड रहा, समथिंग लाइक दिस, राइट। ना अगर आप देखिए तो इसको आप थोड़ा सा और बेटर कर सकते हो। थोड़ा सा और बेटर करने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे डेट का ग्रुप बाय कर सकते हो, और डेट का ग्रुप बाय करके आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल सकते हो। So what I am going to do, either you can do this or you can do another thing. आप यहाँ पे इसे हटा सकते हो और आप यहाँ पे डेट का ग्रुप बाय कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे लिखो DF इज इक्वल टू DF डॉट ग्रुप बना लो। किसका ग्रुप बना लो? तो ग्रुप बना लो इनवॉइस डेट का, और फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट का सम कर दो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डॉट सम। या फिर आप एवरेज निकालना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, एनालिसिस डिपेंड्स ऑन यू, बट हाउ टू शो इट ऑन योर स्ट्रीमलेट इज व्हाट ऑल दिस सेशन इज अबाउट। ओके, नाउ मुझे क्योंकि मैंने मीन कर लिया है, अब मुझे रीसेट इंडेक्स करना है। तो रीसेट इंडेक्स, नाउ अगर आप देखिए तो मैं इसे शो भी कर सकता हूं st डॉट डेटा फ्रेम df से, एंड लेट मी शो इट हियर। सो ये देखिए, ये आपको असेंडिंग ऑर्डर में बता रहा है। जैसे 1 जनवरी 2020 को क्या प्रॉफिट था, 2 जनवरी 2020 को क्या था, 3 जनवरी को क्या था, 4 जनवरी को क्या था, और इस तरह से आपके पास ये डेटा सेट है। आप चाहो तो इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है, और आप चाहो तो इसे रख भी सकते हो और इसके बगल में एनालिसिस कर सकते हो। जैसे आप ये डेटा यहां रख सकते हो और इसकी एनालिसिस आप यहां पर शो कर सकते हो, समझ रहे हैं। जैसे ये डेटा यहां पर है, अब इसके साथ साथ मैं क्या करना चाहता हूं, मैं इस डेटा को ग्राफ में भी कन्वर्ट करना चाहता हूं। मैं यहां पे कॉलम 2 का यूज कर सकता हूं। मैं यहां पे जाऊंगा और लिखूंगा विद कॉलम 2, एंड आफ्टर दैट सेम ये जो df इज इक्वल टू df डॉट ग्रुप बाय है, राइट, ये जो मेरा df है, इसको, ये जो मेरा df है, df इज इक्वल df डॉट ग्रुप बाय, यहां पर मैं क्या करूंगा कि यूज कर लूंगा df की जगह पर कोई और वेरिएबल। क्योंकि देखिए, आप df में चेंज मत कर दीजिएगा, यहाँ पर वेरिएबल का नाम कुछ अलग रखिएगा। जैसे मैंने आप प्रोडक्ट प्रॉफिट रखा, यहाँ रिटेलर काउंट रखा, वैसे ही यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं डेट प्रॉफिट, ओके, डेट प्रॉफिट। नाउ दिस इज गुड, डेट प्रॉफिट, ओके। और यहां पे भी मैं रखता हूं डेट प्रॉफिट। अब मुझे इस ग्राफ को शो करना है, तो मैं दूसरे कॉलम में शो कर देता हूं। मैं यहां पे लिखता हूं फिगर इज इक्वल टू, एंड आफ्टर दैट px डॉट से यहां पर लाइन चार्ट का यूज करता हूं। लाइन डेटा फ्रेम क्या है, तो डेटा फ्रेम है डेट अंडरस्कोर प्रॉफिट, एक्स की वैल्यू है इनवॉइस डेट, वाई, वाई की वैल्यू है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, and after that st dot plotly chart and figure, okay। now let me run this। आप देखेंगे कि अब आपके पास यहाँ पे इनवॉइस डेट और उसकी प्रॉफिट भी आ रहा है, डेली प्रॉफिट आ रहा है, और इसके साथ साथ आपके पास यहाँ पर ग्राफ भी आपको शो कर रहा है, समथिंग लाइक दिस, ओके। जैसे जैन 20 टू अप्रैल 20 टू जुलाई 20, ओके। जैसे अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, जुलाई टू अक्टूबर 20 के बीच में बहुत स्पाइक है। जुलाई से अक्टूबर के बीच में टोटल प्रॉफिट ज्यादा हुए हैं इन कंपैरिजन टू अदर डेट्स, राइट, ओके। ये मेरा एक तरह से एक पावर बीआई रिपोर्ट है। इसी तरह से आप इसमें और भी बहुत सी एनालिसिस कर सकते हो और उसे ग्राफ में शो कर सकते हो। अब हम बात करते हैं फिल्टर्स की। बेसिकली अभी तक यहाँ पर आपका जो डेटा है इसमें कोई फिल्टर नहीं है, कि अगर मैं सिर्फ फुट लॉकर के बारे में जानना चाहता हूं तो सारा डेटा फुट लॉकर में चेंज हो जाए। हाँ, अभी यहाँ पे कुछ स्मॉल फिल्टर्स हैं। जैसे आप यहाँ फुट लॉकर को रिमूव कर सकते हो। जब आप फुटलॉकर रिमूव करोगे तो आप देखिए पाई चार्ट में फुटलॉकर नहीं आ रहा है। वेस्ट गियर रिमूव कर सकते हो, स्पोर्ट्स डायरेक्ट रिमूव कर सकते हो, कॉल्स रिमूव कर सकते हो। ये पाई चार्ट के इंटरैक्टिव फीचर्स हैं जिसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। बट द थिंग इज कि इसमें बहुत से इंटरैक्टिव फिगर्स नहीं है, तो मैं यहाँ पे फिल्टर का यूज करूंगा। लेट मी क्रिएट फिल्टर नाउ। फिल्टर हम सबसे टॉप पे क्रिएट करेंगे, pd डॉट रीड csv और इनवॉइस डेट pd डॉट टू डेट टाइम के बाद मैं यहाँ पे यूज करता हूं फिल्टर्स का, ओके। सबसे पहले हम जिस फिल्टर का यूज करेंगे वो हो सकता है आपका रीजन वाइज फिल्टर, या आप यहां पर अगर देखिए तो रिटेलर वाइज भी फिल्टर।
सो हम रिटेलर वाइज फिल्टर यूज कर सकते हैं। सो लेट मी गो टू पाईचार्म और यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिटेलर फिल्टर। ओके, और यहाँ पर आप एक मल्टी सेलेक्ट फीचर यूज कर सकते हो। तो आप यहाँ पे लिखोगे st.sidebar डॉट, क्योंकि मुझे साइड बार में चाहिए मल्टी सेलेक्ट। मल्टी सेलेक्ट में आप मल्टीपल ऑप्शंस को चूज कर सकते हो। और यहां पर आप लिखिए रिटेलर एंड आफ्टर दैट डीएफ रिटेलर और डॉट यूनिक। क्यों? क्योंकि रिटेलर के अंदर बहुत सी वैल्यू बहुत टाइम्स है, लेकिन आपको इसके अंदर सिर्फ यूनिक वैल्यू चाहिए। तो रिटेलर डॉट यूनिक से क्या होगा? तो आप देखिए यहाँ पे रिटेलर आ रहा है, यहाँ पे चूज ऑप्शंस आ रहा है, और यहाँ पे देखिए फुट लॉकर, वॉलमार्ट, स्पोर्ट्स डायरेक्ट, वेस्ट केयर, इस तरह से मेरे पास आ रहा है। राइट नाउ द थिंग इज कि आप यहाँ पे राइट नाउ किसी मल्टीपल ऑप्शंस चूज कर सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि बाय डिफॉल्ट इसमें सारे ऑप्शंस पहले से ही चूज हो। ओके, सो मैं बाय डिफॉल्ट यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू भी यही रखता हूं, रिटेलर डॉट यूनिक, समथिंग लाइक दिस। ओके, नाउ द थिंग इज कि अब अगर आप इस ऑप्शन को ओपन करेंगे और यहाँ ऑलवेज रीरन करेंगे तो आप देखेंगे सारे रिटेलर्स पहले से ही इसमें ऑप्शंस में आ रहे हैं। इसी तरह से अगर आप देखिए तो इसमें रीजन है, स्टेट है, सिटी है, प्रोडक्ट है। तो इन सबके लिए मैं फिल्टर लगा देता हूं। ओके, सो मुझे रिटेलर, रीजन, स्टेट, सिटी, प्रोडक्ट। सो यहाँ पे मुझे रीजन लिखना होगा, रीजन, और रिटेलर की जगह पे भी मैं रीजन लिख देता हूँ, और यहाँ पे भी मैं रीजन लिख देता हूँ, एंड हियर ऑल्सो। ओके, नाउ स्टेट, तो स्टेट, और यहाँ पर भी मैं सभी जगह स्टेट लिख देता हूँ। आई थिंक स्टेट एस अपर केस में है, तो स्टेट एंड हियर ऑल्सो, एंड सिमिलरली यहाँ पे, एंड सिटी, सो लेट मी राइट सिटी हियर एंड हियर, एंड आफ्टर दैट लास्ट फिल्टर है हमारे पास विच इज प्रोडक्ट। राइट, सो प्रोडक्ट फिल्टर, प्रोडक्ट, एंड let me write product column here, here एंड here also। अब अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको इस तरह से सारा डेटा शो कर रहा है। राइट नाउ द थिंग इज कि अगर सपोज मुझे फुट लॉकर का डेटा नहीं चाहिए तो मैं फुट लॉकर पे क्लिक करूंगा और मुझे सिर्फ और सिर्फ फुट लॉकर के अलावा बाकी जितने भी ग्राफ है उनकी टोटल सेल शो होगी, टोटल यूनिट, टोटल प्रॉफिट, मार्जिन, इसके साथ साथ ये डेटा, फिर इसके बाद ये लाइन चार्ट, समथिंग लाइक दिस। राइट, सिमिलरली जैसे मुझे मेंस स्ट्रीट फुटवियर है, मेंस एथलीट फुटवियर है, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा। तो अब मैं जो जो हटाता जाऊंगा उसके अकॉर्डिंग ही मुझे ग्राफ शो करता जाएगा। राइट, सो समथिंग लाइक दिस। तो ये मेरा एक चार्ट है। अगर आपको ये डेटा नहीं चाहिए तो आप इसे यहाँ से हटा सकते हो, st.data फ्रेम को। ओके, सो लेट मी रिमूव दिस। सो यहाँ से st.data फ्रेम df में हटा सकता हूँ। आप अपने पूरे ऐप का एक टाइटल भी दे सकते हो। आप यहाँ पे लिख सकते हो st.title और एडिडास सेल्स, समथिंग लाइक दिस, एंड ऑलवेज रीरन, और ये आपका एक तरह का ग्राफ, मतलब एक तरह का रिपोर्ट। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट योर रिपोर्ट। सो इस रिपोर्ट को आप अकेले पाइथन से क्रिएट कर सकते हो। ओके, एंड आफ्टर दैट अगर आप इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को लाइव करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। और वो आप कैसे कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको गिटहब पे जाना है। सो आप गूगल करिए और गिटहब सर्च करिए, गिटहब। गिटहब पे जाइए और यहाँ पे देखिए गिटहब है, इसमें आप साइन अप और लॉग इन कर लीजिएगा। जब आप साइन अप और लॉग इन कर लेंगे तो आपको कुछ इस तरह से एक डैशबोर्ड दिखेगा। यहाँ पर एक न्यू का ऑप्शन आता है, ये एक फोल्डर की तरह है, तो इस न्यू पे क्लिक करिएगा और अपने फाइल का कुछ नाम रख सकते हो आप। जैसे आपने रखा विजुअलाइजेशन, एंड आफ्टर दैट क्रिएट रिपोजिटरी, तो आप रिपोजिटरी क्रिएट कर लीजिएगा। रिपॉजिटरी क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पे फाइल्स को लाइक लोड करना है। सो यहाँ पर क्रिएटिंग अ न्यू फाइल है और अपलोडिंग एन एग्जिस्टिंग फाइल है। सो आप दोनों ही यूज कर सकते हो। आप क्रिएटिंग अ न्यू फाइल पे क्लिक कर सकते हो और यहाँ पर आप अपनी एक फाइल का नाम रखिए रिक्वायरमेंट्स,
रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी, और इसके अंदर आप पांडास लिख दीजिए। आप चाहो तो स्ट्रीमलेट नहीं लिखो, कोई बात नहीं, लेकिन आप प्लॉटली लिख दीजिए। सो पांडास और प्लॉटली लिख दीजिए और कमिट चेंजेस कर दीजिए। ओके। आफ्टर दिस आपको एक नई फाइल और क्रिएट करनी है। सो यहाँ ऐड फाइल पे जाइए, क्रिएट न्यू फाइल। इस फाइल का नाम आप रख दीजिए मेन डॉट पी वाई, और आपका जो पूरा कोड है वो यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट कर दीजिए। कॉपी एंड देन पेस्ट हियर एंड कमिट चेंजेस। एंड आफ्टर दैट आपकी एक और फाइल है एडिडास डॉट सी एस वी, तो आप उसको भी यूज करोगे। तो यहाँ ऐड फाइल, अपलोड फाइल्स, और यहाँ पे चूज योर फाइल में आप एडिडास डॉट सी एस वी फाइल को भी चूज कर सकते हो। ओके। तो मैं यहाँ पे एडिडास एडिडास सी एस वी फाइल है मेरी, मैं उसको चूज कर लेता हूँ। सो लेट मी गेट टू माई फाइल हियर। ओके, सो ये मेरी फाइल है एडिडास, इसको भी मैं यहाँ पे लोड कर लेता हूँ। सो ये अभी अपलोड हो रही है एंड कमिट चेंजेस कर देते हैं। सो एडिडास डॉट सी एस वी मेन डॉट पी वाई रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी, ये मेरी रिपॉजिटरी का नाम है विजुअलाइजेशन। अब हम लोग जाते हैं स्ट्रीमलेट पे। सो आप गूगल पे जाइए और स्ट्रीमलेट सर्च करिए। ये स्ट्रीमलेट है, आप यहाँ पे चाहो तो सीधे सीधे स्ट्रीमलेट क्लाउड लिख सकते हो, हम इनके ही क्लाउड पे होस्ट कर सकते हैं। ठीक है। सो स्ट्रीमलेट अगर आप सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि ये उसकी वेबसाइट है स्ट्रीमलेट, और यहाँ पे देखिए क्लाउड है, क्लाउड पे जाएंगे आप। ओके। सो यहाँ पे आप देखिए तो लाइक जॉइन कम्युनिटी क्लाउड आ रहा है एंड एवरीथिंग। सो ये जॉइन कम्युनिटी क्लाउड है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ एंड कंटिन्यू टू साइन इन आ रहा है, तो मैं साइन इन करता हूँ। कंटिन्यू विद गिटहब आ रहा है, तो मैं गिटहब पे क्लिक करता हूँ। और यहाँ पे आपको गिटहब से इसे कनेक्ट करना होगा। ठीक है। सो यहाँ पे आपको जो जो ऑप्शंस आए बस आप उसे फिल करते जाइएगा। फिर ऑथराइज स्ट्रीमलेट है, इस पे क्लिक करिएगा एंड यू विल हैव टू वेट फॉर अ व्हाइल। एंटर द कोड सेंड टू abhishek@arbor.in, जो भी आपकी ईमेल आईडी होगी जिससे आपने गिटहब पे लॉगिन किया होगा, वहां पर एक ओटीपी जाएगी। ठीक है, एक कोड जाएगा। सो लेट मी गेट दैट कोड। सो ये स्ट्रीमलेट कम्युनिटी क्लाउड है और ये 689768 ये है। सो लेट मी पेस्ट इट हियर एंड it's taking a little while. नाउ यहाँ पर आप देखिए क्रिएट ऐप का ऑप्शन आ रहा है। मैंने और भी ऐप क्रिएट किए तो यहाँ पे बहुत से ऑप्शन है, इसमें क्रिएट ऐप का ऑप्शन है, क्रिएट ऐप पे क्लिक करिए। डिप्लॉय अ पब्लिक ऐप फ्रॉम गिटहब, ऑब्वियसली मुझे यही करना है। सो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। रिपोजिटरी का नेम क्या है मेरे, तो मेरी रिपोजिटरी का नेम क्या है देखिए, जो मेरा नेम है वो है अभी गिटहब 101, आपका भी ऐसा ही कुछ होगा, और उसमें जो रिपोजिटरी है उसका नाम है विजुअलाइजेशन। सो मुझे यहाँ पर जाना है और यहाँ पे मुझे लिखना है विजुअलाइजेशन। ये देखिए विजुअलाइजेशन आ रहा है, ये मेरा रिपोजिटरी है। ब्रांच मेन, मेरी फाइल का नेम क्या है, मेरी फाइल का नेम है मेन डॉट पी वाई, और ये मेरे ऐप यूआरएल का नेम है। तो मैं सपोज यहाँ पे नाम देना चाहता हूँ एडिडास डेटा, तो ये कह रहा है डोमेन इज अवेलेबल, तो ठीक है एंड डिप्लॉय पे क्लिक कर दीजिए। सो कई बार क्या होता है डोमेन अवेलेबल नहीं होता, तो आप अलग अलग नेम से चेक कर सकते हो एंड यू विल हैव टू वेट फॉर अ व्हाइल, और इसके बाद आपका ये जो ऐप है वो लाइव हो जाता है।
यहाँ पे आप देखिए मैनेज ऐप है, तो कल को मान लीजिए कोई एरर आ रही है और समथिंग, तो आपको अपने मैनेज ऐप में शो भी हो जाएगा। सो यू नीड टू चेक दिस कि सब कुछ लाइक राइट हो रहा है या नहीं। तो देखिए सारे लाइक पैकेजेस इंस्टॉल कर रहा है ये, numpy, pandas, plotly एंड एवरीथिंग, ओके। एंड माय ऐप इज रेडी हियर, सी नाउ। अगर आप भी eridasdata.streamlit.app पे जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह से एप्लीकेशन शो होगा। इसकी अच्छी बात ये होती है कि इवन दो अगर आप इसको फोन में ओपन करते हैं तो भी आपको शो होगा। जैसे राइट नाउ अगर आप क्लिक करिए और इंस्पेक्ट पे जाइए, और इंस्पेक्ट पे जाएंगे अगर आप, तो यहाँ पे देखिए अलग अलग फोन है रिस्पॉन्सिव, ओके। से मैं यहाँ पे कोई और फोन लेता हूँ, सैमसंग गैलेक्सी। तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से शो होगा फिर। तो अगर आप ये लिंक किसी को भी शेयर करेंगे तो वो अपने फोन पे भी इसको देख सकता है, राइट। आप इसके लाइक लेआउट को थोड़ा चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे थ्री डॉट है, इस पे जाइए, सेटिंग्स पे जाइए। यहाँ पर आप देखिए यूज सिस्टम सेटिंग है, इसमें लाइट और डार्क ऑप्शन है, आप डार्क भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आपको थोड़ा डार्क भी शो। With the help of Python only, you can make these kind of projects. So this was it. Now let's try to make your another project with another data set.